पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल का नया नर्क 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने हुकूमत की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोजाना रद्दोबदल के निज़ाम के तहत किया गया है। नई पेट्रोलियम कीमतों का इत्तलाक आज 22 जुलाई के लिए होगा। महंगे पेट्रोल के बाद अवाम का नया इम्तिहान, हड़ताल के लिए फिर तोलने लगे पंप मालिकान। हुकूमत और अल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। मालिकान का आज से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन अल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन नुमान अली भट्ट ने कहा है कि पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। पेट्रोल पंप्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदार हमायूं खान ने कहा कि वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में कमीशन और कीमतों के माहाना तयन समेत मुतालिबात पर पेशरफ्त नहीं हुई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर मलिक खुदा बख्श ने कहा कि आज दिन 12 बजे एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में हड़ताल के मुतालिक फैसला होगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स भी पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना रद्दोबदल पर हड़ताल पर तैयार हैं। गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के अहदेदार मलिक शहजाद ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाद ट्रांसपोर्टर्स और पेट्रोल पंप मालिकान मुल्क गिर हड़ताल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का खलीज में कशीदगी पर गहरे तशवीश का इजहार। फ़रक़ैन पर सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की अहम मुलाकात। इसाक डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, तक़रीर, शाह तलाल चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़रक़ैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो अदम इस्तेकाम का बाइस बन सकते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए मजबूत अज़्म का इरादा करते हैं। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बतौर साल तक कोशिशों को भी सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और बॉर्डर मैनेजमेंट के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान को खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क करार दिया। पाकिस्तान और ईरान का इलाक़ाई सलामती और बाहमी खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा। ज़राअती इंतज़ाम और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरान मुआहदे के लिए बेताब मिन्नतें कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की लुबनानी हम मनसब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरानी रहनुमा मुलाकात की शदीद ख्वाहिशमंद हैं लेकिन अमेरिका को दिलचस्पी नहीं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हौसियों ने बहर अहमद में रुकावट डाली तो निमट लेंगे। हौसियों ने कुछ किया तो अमेरिका मुनासिब जवाब देगा। अभी तक हौसियों की धमकी पर अमल दरामद नहीं हुआ। हौसियों से पहले भी निमट चुके हैं। जरूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाई करेंगे। अब नायर होमस में अमरीकी नाकाबंदी जारी है, कोई नहीं गुजर सकता। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा बदस्तूर जारी रहेगा। अमरीकी फौज ने मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी सलाहियतों, मज़ाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों से ईरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से लरज़ उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहराज के नवाही इलाके में रिहायशी और असगरी मकामात को निशाना बनाया गया। चाबहार, कनकार और बंदर अब्बास में धमाके से रखो। जनूबी कुशम के इलाकों में बमबारी। आबादान में धमाकों को सुना गया। कोहे दनियार में एक ईरानी तनसीब निशाना बनी, जबकि गवर्नर बोशेर के मुताबिक धमाके दिफाई निज़ाम की कार्रवाई से मुताबिक हुए। ईरान का अमरीकी हमलों पर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का बहरीन, कुवैत और उर्दून में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। महरिक और रिफा में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तनसीबात पर मसाइल और ड्रोन्स दागे गए। अलैहिस्सलाम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंक्स को टारगेट बनाया गया। FBS-1 स्वीटन रेडार और पैट्रियाट दिफाई निज़ाम तबाह हो गए। कैंप अल दीन में हेलीकॉप्टरों की पार्किंग एरिया पर ड्रोन हमला हुआ।
अलजाबिर बेस में फौजियों की इमारत उर्दन में रेडार को निशाना बनाया गया, जबकि शेल्टर में मौजूद F-15 लड़ाका तैयारा भी तबाह हो गया। बहरीन में क्रूज मिसाइलों से हमला, अमेज़न डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। पासदारान ने कहा अमरीकी फौज को खित्ते से इनखला की वार्निंग भी दे दी। कुवैत और बहरीन का कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अपना होर्मुज़ खोलना मुज़ाकरात का अहम मकसद था। मुज़ाकरात में ईरान की कामयाबियां तवक्कुआत से बढ़कर रहीं। अमेरिका ने ईरान की पेशरफ्त देखकर दोबारा जंग शुरू कर दी। दुश्मन जान चुका सिर्फ फौजी ताकत से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ना जंग ना अमन की कफ़ायत ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रहबर आला मुश्तबा खामनई से राब्तों में इजाफा हो रहा है। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है, यहाँ का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीती तो वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे। शहबाज शरीफ से कहेंगे कि इन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। नून लीग की हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। इनको आज़ाद कश्मीर इतना ही अजीज़ है जितना कि पंजाब। अगर लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे तो वो हर 3 माह बाद कश्मीर आएंगे। इनकी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। कवाला से मुज़फ़्फ़राबाद तक मोटरवे क्यों नहीं बनी? इनकी हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में बाकी भी तरक्याती काम होंगे। जिनके सूबों की सड़कें टूटी हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या बनाएंगे? जिनके सूबे में लोग रुल रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर में क्या इलाज करेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद। मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब में कहा कुछ आज़ाद कश्मीर में आकर तकरीरें करते हैं, इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? यहाँ तो इनकी ही की हुकूमत है। मज़ीद बोले कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती आज मसाइल ना होते। मुस्लिम लीग नून आवाम के हाथ में डंडे नहीं लैपटॉप देगी। वो पंजाब की 2 साला कारकर्दगी कश्मीरियों के सामने लेकर आई हैं। जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। कश्मीरियों ने नून लीग को वोट दिया तो इनकी किस्मत बदल जाएगी। यहाँ तरक्की का जाल बिछाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 15 क्लिनिक ऑन व्हील ला रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि सुथरा आज़ाद कश्मीर प्रोजेक्ट शुरू करें। कश्मीर के इलेक्शन पर पंजाब और सिंध की हुकूमतें आमने सामने आ गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिताब पर सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सख्त जवाब। कहा फॉर्म 47 की पैदावार जमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी आवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। फॉर्म 47 की पैदावार जमात की तारीख अवामी मैंडेट की तौहीन से भरी पड़ी है। अपने सूबों के आवाम को हकूक से महरूम रखने वालों को कश्मीरियों पर सियासत करने का हक नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीरी भी फॉर्म 47 की पैदावार जमात को मुस्तरद कर देंगे। पंजाब के लाखों शहरी इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए।